हेलो फ्रेंड्स, इग्नू एमएससी ज्योग्राफी जो प्रैक्टिकल फाइल है लैब 1 की, उसकी जो यूनिट 6 है उसमें लैंड यूज़ और लैंड कवर से रिलेटेड जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो है। स्टार्टिंग में हम थ्योरी लिखेंगे, फिर उसकी जो 3 एक्सरसाइज हैं, एक्सरसाइज 11, 12 और 13 को करेंगे। तो सबसे पहले लैंड यूज़ की डेफिनेशन लिखेंगे, फिर लैंड यूज़ का जो कवर है वो है, फिर क्लासिफिकेशन है, मैपिंग है, कैसे लैंड यूज़ और लैंड को कवर किया जाता है। ठीक है, फिर इसकी जो 150 वर्ड्स में या 200 वर्ड में हम लिख सकते हैं। फिर जो ये यहाँ पे एक जो दे रखी है, जो जो लैंड यूज सर्वे का है, इसमें सब बता रखा है कि कैसे हम जो एग्रीकल्चर है उसको, जो लैंड यूज कोड है वो ए है, प्लांटेशन का बी है, फॉरेस्ट का सी है। तो ये सभी है ना सोयल और लैंड यूज का है। तो इसको हम याद कर सकते हैं क्योंकि जो एग्जामिनर होता है वो इससे रिलेटेड क्वेश्चन करता है, इससे रिलेटेड ये हम ये कर सकते हैं। ठीक है, फिर है सेकंड है जो हमारी जो अगला बता रखा है। तो इसमें जो अर्बन एरिया है उसमें कौन कौन सी जो लैंड यूज़ होती है, एग्रीकल्चर लैंड में क्या क्या होता है। ठीक है, फॉरेस्ट लैंड में क्या होता है, वाटर में, वेटलैंड में, जो बेरिन लैंड है वो है टुंड्रा एरिया में। तो ये सभी है ना, हमें ये सब याद करना होता है ताकि जब हम बाई चांस आगे की जो हायर स्टडी करते हैं, जोग्राफर बनना चाह रहे होते हैं या फिर कोई सर्वे जोग्राफर होता है वो होता है, तो उसको ये याद करना होता है कि कौन से लैंड यूज़ को जब हम मैपिंग में रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी एक मतलब फाइल तैयार करते हैं तो हम इसका यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट ये बस थोड़ा सा है कि आपको ये याद करना होता है। नेक्स्ट जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो जो लेबोरेटरी एक्सरसाइज है, तो फर्स्ट है वो जो एनालॉग मैपिंग से रिलेटेड है। इसमें क्या है कि हम उसकी डेफिनेशन लिखेंगे। तो जो ये यहाँ पे दे रखा है कि हम जब लैंड यूज़ से रिलेटेड अपनी प्रेजेंटेशन देते हैं तो हम कुछ सिंबल यूज़ करते हैं। तो ये सभी सिंबल दे रखे हैं, कौन सा सिंबल कहाँ होगा, बाउंड्रीज में कैसा होगा, रेलवे लाइन को अगर हम किसी मैप में बता रहे हैं तो रेलवे लाइन के लिए कौन सा सिंबल होगा, फिर किसी पॉन्ड के लिए कैसा होगा, रिवर के लिए कैसा होगा, लेक के लिए कैसा है, ट्री है उनके अलग अलग कलर हैं, तो कैसे हम माउंटेन को, कैसे हम जो हमारे हिस्टोरिकल प्लेस हैं उनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक सिंबल होता है, उस सिंबल को हम इसमें बता सकते हैं। अलग अलग जो टोपोग्राफिकल मैप होते हैं, रिकॉर्ड लैंड यूज़ या फीचर्स होते हैं, उनको हम कैसे इन सिंबल के अकॉर्डिंग छोटी से सिंबल से ही हम बता सकते हैं कि इस पर हम ये इस मैप पे या इस टॉपोसीट पर ये रिप्रेजेंट किया जाए। जो सर्वे ऑफ इंडिया की जो आप देख सकते हैं उसके कुछ मैप हैं वो इसी से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट है जैसे कि आप ये दे रखा है, आपका जो एग्जाम्पल दे रखा है इसमें अलग अलग होगा। इसमें आप ये अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आपकी बुक में ये अच्छे से दिखाई देगा। जैसे कि रूरल अर्बन एरिया को हम कैसे दिखाते हैं किसी भी शीट पर, ट्रांसपोर्टेशन को कैसे, कम्युनिकेशन लाइंस होते हैं जो हमारी टेलीफोन की लाइन होती है वो कैसे, एग्रीकल्चर लैंड को कैसे दिखाते हैं, फॉरेस्ट एरिया को। ठीक है, वाटर बॉडीज़ होती हैं उसको हम, स्काई ब्लू कलर होता है, कोई ब्लैक। तो जहाँ पर ये होता है डीप वाटर होता है उसके लिए अलग कलर का यूज़ किया जाता है। ये सभी हम बता सकते हैं। कुछ हम जो प्रैक्टिकल एक्सरसाइज में हम कोई भी एक मतलब कि एक टोपो शीट लेंगे, उसको बताएंगे कि हम कैसे उसको मतलब कि समझते हैं, कहाँ पर पॉन्ड एरिया है, कहाँ पर वाटर एरिया है, तो वो बताएंगे। फिर जो एक्सरसाइज 12 है उसमें जो डिजिटल इमेज मैपिंग है उसमें होगा। तो इसमें भी वैसा ही जैसे जो एक्सरसाइज 11 है उसमें भी था। इसमें क्या है, इसमें भी बताया गया कि कैसे हम ये वाटर बॉडीज़ हैं, जो रिवर है, जो कैनाल है, इनको हम कैसे बता सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये दे रखा है तो आप कैसे बता पाएंगे कि ये कौन सा फीचर्स कहाँ पर है। अगर आप ये देखें तो ये यहाँ पर अगर एरिया है तो यहाँ पर ये वाटर एरिया है, फिर उसके पास ये यहाँ पर अगर ग्रीन देखें तो कुछ मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन वाला भी एरिया है, बीच में पानी का एरिया भी है। तो ये सभी हम कैसे समझ पाएंगे, तो ये सभी हम इसमें देखो, यहाँ पर ये लैंड एरिया, ये वाटर एरिया है, ये वाटर है, ये यहाँ पे सड़कें, शायद सड़कें जा रही होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर शायद कोई मतलब कि माउंटेन या कोई हिल ऊंची जो जगह है वो बीच में जो ब्लू कलर का है, यहाँ पे शायद ये पॉन्ड एरिया है।
ये यहाँ पर ये शायद लाइन गई हुई है जो उसकी होगी ट्रांसपोर्टर की, सड़क वगैरह हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब कि ये आपको खुद बताना होता है कि कौन सा एरिया कहाँ पर है। देखो ये यहाँ पर दे रखा है, ये सब बता रखा है कि कौन सा, ये यहाँ पे पॉन्ड है, यहाँ पे ठीक है स्कर्व वगैरह है, रोड ट्रैक वगैरह, फॉरेस्ट एरिया, ये सभी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है, प्लांटेशन जहाँ पर है, ये सभी इसमें। एक्सरसाइज जो 13 है उसमें लैंड यूज़ की जो चेंजिंग डेडिकेशन है उससे रिलेटेड होगा, तो इसकी हम डेफिनेशन लिख सकते हैं। अगर आपके स्टडी सेंटर में करवाया जाता है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज जो एग्जांपल में जो फोटो दे रखी है उसको निकलवाइए और जो सॉल्यूशन जैसे बता रखा है तो वैसे कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पे कलर बता रखे हैं कि हम कैसे, कौन सी बिल्डिंग है उसको हम कौन सा कलर है उससे हम पहचान सकते हैं कि शायद ये यहाँ पे इस फोटोग्राफ में ये यहाँ पे होगा। जैसे एग्रीकल्चर लैंड कौन सा है, फॉरेस्ट लैंड कौन सा है, वाटर बॉडीज़ कौन सी है, तो ये हम सब इसमें बता सकते हैं। फिर ये जैसे कि प्रैक्टिकल एक्सरसाइज में दे रखा है तो ये आप निकलवा करके आप अपनी फाइल में उसको बता सकते हैं कि ये चीज़ यहाँ पर होगी। तो ये जो हमारी एक्सरसाइज 6 है ये है। सो थैंक यू।